इस्लाम इनटॉलरेंट रिलीजन है, उसके लिए बाकी जो धर्म है वो उसके लिए वो बराबर का जगह नहीं है। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आप सभी को राम राम, वेलकम टू भगवा पॉलिटिक्स। तो भाई आज की वीडियो में आप देखने वाले हो कि किस तरह से रागी जी ने कम्युनिस्टों, कांग्रेसियों और इस्लामिस्टों को अच्छे से बचाया है। ये तीनों ही बहुत एक तरह से डबल स्टैंडर्ड फॉलो करने वाले लोग हैं। चाहे अगर आप कम्युनिस्टों की बात करो तो ये रहते हमारे देश में हैं, बट इनकी जो वफादारी है ये एक दूसरे, आप सभी को बहुत मालूम है कि किस देश के साथ ज़्यादा है। उसी तरह से कांग्रेसियों ने पिछले 60 सालों में सनातन धर्म को हमेशा ही नीचे की तरफ ले गए हैं, नीचे की तरफ दिखाया है, और इनकी वफादारी कभी भी सनातन धर्म के साथ नहीं रही है। इसी तरह से अगर आप बात करो कि इस्लामिस्टों की, तो इनकी तो किताब में ही ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि अगर आप जब माइनॉरिटी में हो तो अल तकैया करो, जहाँ पर आप ये दिखाओ कि आप कितने वीक हो, आप सबके साथ मिलकर रहना चाहते हो। लेकिन जैसे ही आप मेजॉरिटी में आते हो, आप दूसरे धर्मों को वहाँ पर जीना नहीं देते हो, उनको बिल्कुल ख़त्म कर डालते हो। यही चीज़ रागी जी ने आज इस वीडियो में समझाई और बताई है, और इन तीनों के ही अच्छे से धागे खोले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पाकिस्तान, बांग्लादेश के ये आंकड़े क्या कह रहे हैं संगीत जी? ये आंकड़े यही बता रहे हैं जो मृदुल शास्त्री जी ने कहा। जो इस्लामिक स्टेट है, इस्लाम इनटॉलरेंट रिलीजन है, उसके लिए बाकी जो धर्म है वो उसके लिए वो बराबर का जगह नहीं है। और इस्लाम ने जहां जहां गया वो बाकी धर्मों को सफाया कर दिया। सेंट्रल एशिया में गया, सेंट्रल एशिया में एक समय तो सुनिए, एक समय उनको बोलने दीजिए, मुझे अपनी बात बोलने दीजिए। बोलिए। एक समय हमारी सीमाएं ईरान तक थी, अफगानिस्तान हिंदू डोमिनेटेड था, पाकिस्तान जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं वो हिंदू था। आज वहाँ न मंदिर बचे न गुरुद्वारे बचे, क्योंकि इस्लाम जहाँ जहाँ की दुनिया में गया है दूसरे धर्मों और दूसरे संप्रदायों के स्थलों को रहने नहीं दिया है। इसीलिए मैं शुरुआत में कहा था कि जब हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य दोनों में अंतर कीजिएगा। ये राष्ट्र हिंदू राज्य नहीं है, लेकिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। और यही कारण है कि जब शुरू में संविधान बना था तो रामायण से भगवान राम का दरबार उसमें था। बिल्कुल जिक्र किया मैंने। अर्जुन का रथ पे कुरुक्षेत्र का चित्र उसमें था। ठीक है। भगवान महावीर का था। लेकिन इन दुष्ट कांग्रेसियों ने और नेहरू के वंशजों ने इसे खत्म कर दिया। और इस देश की सनातन धारा को बर्बाद करने में ये वामपंथी जो आज यदि आप रसिया में जाएंगे तो ये दिखाएंगे कि देखिए ये मेरा चर्च है। ठीक है। इनको अपने देश के मंदिरों को दिखाने में शर्म आती है। ठीक है रागी साहब, आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है। विवेक जी जवाब दीजिए जल्दी से इसका। और एक बात और बता दूं आपके इस जनरेशन के लिए बता दूं, दुनिया के 54 इस्लामिक कंट्री है, कहीं भी इस्लाम के अंदर दूसरे धर्मों को समान अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, आपने अपने धर्मों को स्वीकार ही नहीं कर सकता। हिंदू देगा इस देश में? नहीं, इस्लामिक स्कॉलर देंगे ना भाई। इस्लामिक स्कॉलर क्यों देंगे? अरे ऐसा क्यों? हैरिस साहब देने कुछ पूछा मैंने कुछ के लिए तैयार है। के खिलाफ बोला है। जुनैद हैरिस साहब देने के लिए तैयार हैं जवाब। किसी धर्म विशेष पे आप नहीं उठाने वाले। ये सेकुलर कंट्री है, सेकुलर रहेगा। तमाम लोग इस्लामोफोबिया की जगह नहीं है देश में। ये कहाँ लिखा है? मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सुनिए, ये इस देश के अंदर अगर हम कहते तो हम सनातनी है, सनातन भारत कौन के रोक अंदर रहा है? अरे सुनो, तो इस्लाम को गाली क्यों दे रहे हो? आप लोगों ने जो और धर्मों को गाली देंगे आप? आप लोगों ने जो और धर्मों को गाली देंगे आप? लिखी क्यों देंगे आप? उसके अंदर देश सबका है, माननीय ये देश सबका है। तो ये भी मानते हैं आचार्य जी। मैं तो आप मानते हैं देश सबका है। मैं तो बोलिए ना, आप मानते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बम कौन कम्युनिटी फोड़ता है? लंदन में बम कौन फोड़ता है? 64,000 बम फोड़ता है। देखिए किसी रिलीजन पर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।